स्वागत है आप सब जी का आपके अपने YouTube चैनल बी के फाइन टच इंटीरियर पेंटिंग पर। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है कि आप पेंटर चुनते हैं जो वो किस तरह से आपको चुनना चाहिए, किस तरह से आप सिलेक्शन करें, किस तरह से आप कॉन्ट्रैक्टर को हायर करें और कहाँ से हायर करें। यहाँ आपकी सबसे बड़ी चूक होती है, जहाँ पे आप पूरे काम के लिए किसी ना किसी को अलग अलग तरीके से जो भी काम रहता है आप वहां तो उसको चुन लेते हैं, लेकिन जब बात आती है पेंटिंग की तो पेंटिंग के टाइम आप एकदम लापरवाह हो जाते हैं। फिर आप कहते हैं कि हमारा घर का काम अच्छा नहीं हुआ, या आप बोलते हैं हमारे घर पे बहुत समय लग गया, या आप कहेंगे बहुत खर्चा हो गया लेकिन काम अच्छा नहीं हुआ। तो काम अच्छा करना अगर आपको चाहते हैं, जब हाँ भी हमको काम अच्छा करना है, तो उसके लिए आपको अच्छा पेंटर हायर करना चाहिए। और अच्छा, अगर आप पेंटर नहीं तो आप कॉन्ट्रैक्टर लीजिए, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर भी पेंटर ही होना चाहिए, ना कि आप तो किसी को दूसरे को हायर करते हो। काम करता है कड़िए का यानी राजमिस्त्री का, या काम करता है इलेक्ट्रीशियन का, या काम करता है प्लम्बर का, और आप उसको बोलते हैं पेंटर लाओ। तो पेंटर तो बंदा लाएगा, लेकिन आपको पेंटर चाहिए, ना कि पेंटर। पेंटर एक तो होता है भी हाँ भी पेंटिंग करने वाला बुला रहे हैं, या तो आपको पेंटिंग करवाना है। समझ गया कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ आपको। दो प्रकार का पेंटर होता है, आप कौन सा पेंटर चाहते हैं। जब देखिए आपका दांत दर्द होता है तो आप दांत स्पेशलिस्ट के पास जाते हो, और आपका किडनी का कोई प्रॉब्लम होता है तो किडनी वाले के पास जाते हो। अभी आंखों में प्रॉब्लम हो तो आप आंखों वाले के पास जाते हो। आपको ईंट का काम कराना है तो ईंट रेती वाले के पास चले जाओगे। आपका नल खराब है तो आप प्लम्बर ढूंढते हो। लेकिन जब पेंटिंग कराना रहता है तो आप किसी को भी बोलते हो कि हमको पेंटिंग कराना है। तो बताइए, आपका काम भी तो फिर वैसा ही होगा। अच्छा हो गया तो हो गया, नहीं तो फिर ऐसा ही। तो आपको सबसे पहले आपका घर के विषय में सोचना चाहिए, आपका जो बजट खर्चा कर रहे हैं उसके विषय में सोचना चाहिए, आप जो समय लगा रहे हैं उसके विषय में सोचना चाहिए। भी आप जो इतना परेशानी उठाते हैं, पेंटिंग कराना कोई आसान काम नहीं है। तो ज्यादातर ऐसा होता है कि उसी जगह पे उसी घर में वो रहते हैं और उसी घर में ही पेंटिंग होता है, तो वो हर साल तो आप करवा नहीं सकते। जब आप हर साल करवा नहीं सकते तो आपको कम से कम थोड़ा इतना ध्यान तो देना चाहिए कि आप बुलाएं किसको। मैंने बहुत सारे वीडियो देखा, या कहीं भी इस चीज का कोई जिक्र नहीं कि आपको पेंटर कैसा लेना चाहिए, आपको कॉन्ट्रैक्टर कहाँ से हायर करना चाहिए। और सबसे बड़ी समस्या होती है, आप कभी भी किसी को बोल देंगे कि रास्ते में चले जाते हैं हमको पेंटिंग कराना है, फिर वो आप किस बंदे को बोल रहे हैं वो आपको थोड़ा ये तो एनालाइज करना चाहिए। आप अपने किसी रिलेटिव को बोल सकते हैं भी हमको पेंटिंग कराना है, आपके घर पे कोई पेंटर काम करता होगा तो वहां से आप हायर कर सकते हैं। नहीं तो आप जैसा कई वेबसाइट पे जाते हैं, फिर वो आएंगे, आपका अंधा खुन्ना आपका बजट रहेगा। फिर मतलब सिस्टमेटिकली अगर आपको चलना है, अगर आपको काम अच्छा कराना है, तो पहले आपका घर का किसी को भी आप बुलाएंगे तो अपने घर का सिचुएशन दिखाएंगे। जो पेंटर बुला रहे हैं कम से कम उसका बैकग्राउंड देखिए, वो आदमी काम करता है तो कहाँ काम करता है, कैसा काम करता है, उसने कहीं काम किया है क्या। अगर कॉन्ट्रैक्टर है तो उसके काम देखिए आप। और कॉन्ट्रैक्टर ये याद रखिए, वो पेंटर ही होना चाहिए, पेंटर का ही कॉन्ट्रैक्टर होना चाहिए। ये मैं पूरा जोर देके हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप पेंटिंग कराने की बात कर रहे हैं तो पेंटर को ही हायर करें, ना कि किसी दूसरे को। आप कभी भी कोई भी करिए, वो करिए का काम आप पेंटर को नहीं दे सकते। पेंटर को कभी नहीं पता चलेगा, क्योंकि उनका टॉपिक अलग है, उसका टॉपिक अलग है। करिए का रेती सीमेंट मिलाना वो सब कुछ गिनती में आता है, लेकिन पेंटर के बहुत सारे मसले होते हैं, बहुत सारे मसले जो हर कोई नहीं समझता, सिर्फ एक पेंटर समझता है। मैं एक छोटा सा बीच में एक मजाक आपसे शेयर कर देता हूँ। कोई पार्टी बोलती है मैंने पैसा तो बहुत दे दिया, फटाफट दे दिया, लेकिन काम बहुत स्लो चल रहा है। स्लो ही चलेगा। अब आप यहाँ लॉजिक लगाइए, पेंटर तो पैदल आता है, कॉन्ट्रैक्टर पैदल नहीं आता है, कॉन्ट्रैक्टर टू व्हीलर पे आता है। तो जो जल्दी आता है वो जल्दी आपका अपना काम करेगा, कि जो पैदल आता है और पैदल ही जाता है तो वो जल्दी करेगा। बस से आना है। फिर उसको एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ कि आपको किस बंदे को हायर करना चाहिए। आप ऐसा मत कीजिए कि अगर आपने घर का काम कराने जा रहे हैं तो आप थोड़ा सा कम से कम थोड़ा सीरियस रहिए। पेंटर और पार्टी का एक बहुत अच्छा तालमेल होता है, और आप लोग समझदार हैं, घर है आपका। आप अपने दोस्त से पूछ सकते हैं, अपने फ्रेंड से पूछ सकते हैं, आजू बाजू कहीं काम चलता है वहां देखिए, उसका जाके काम देखिए, और उसके बाद उसको काम दीजिए, उसको घर पे बुलाइए, फिर उसका बजट लीजिए, कोटेशन लीजिए। फिर कोटेशन में कौन कौन सा वो पेंट यूज करने वाला है, कैसा यूज करने वाला है, कुछ सिस्टमेटिकली आप काम कराएंगे तो शायद आपको
आपको बहुत सहूलत मिलेगी काम कराने में और काम भी अच्छा होगा। और दूसरा, जब आप किसी को काम दे देते हैं पूरी तरह उस पर निर्भर मत हो जाइए, आप खुद भी चौकसी कीजिए। थोड़ी तो चौकसी आपको करनी पड़ेगी, ऐसा सब कोई एक जैसे नहीं होते। हमारी फील्ड में हर कोई एक जैसा नहीं है, पेंटिंग फील्ड में ऐसा है, अच्छे से अच्छा पढ़ा है, ये ऐसे भी लोग हैं, आप खाली आप उसको रूम दे देंगे, वो काम करके आपको दे देगा, आप सामान ले, ये ला सामान लो, आपको डिटेल लिख के दे देगा, आप सामान देंगे, जो सामान लेना तभी मांगेगा वो, अन्यथा वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, ऐसे भी है। लेकिन बीच में चूना लगाने वाले भी बहुत है, आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ क्या हो गया। तो आप थोड़े सचेत रहिए, हर लाइन में ऐसा होता है, लेकिन पेंटिंग के लाइन को एकदम हमने देखा कवड़ा करके रखा है। बस बार बार मैं इसके ऊपर जोर देता हूँ और पूरी तरह जोर दूंगा, हमेशा मेरी हर वीडियो में आपको जरूर सुनने को मिलेगा कि अगर आपको काम अच्छा कराना है, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर का काम अच्छा हो, तो आप पूरी तरह से एकदम फोटो क्लीन रखिए, साफ रखिए, इसमें कोई दोनों तरफ से कोई चालाकी नहीं चाहिए। ना तो पेंटर का तो प्रोफेशनल होता है, उसका काम है कि सामने वाले को ऐसा काम करके देना कि वो खुश हो और जो देखे वहां से हमको काम फिर मिले और उसका दायरा बढ़े। तो ये तो वही सोचेगा जिसको ये काम नहीं तो और काम मिले, तो वो दूसरा वो रहता है कि यहाँ इनसे कितना मिले, आगे का बाद में देखेंगे, यहां से कितना मिल सकता है उतना ले लो, बस कमा लो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि काम, भगवान कहते हैं ना, धर्म एक तरफ कर्म एक तरफ, तो सबसे बड़ा कर्म है और कर्म को ईमानदारी से होना चाहिए, उसमें कोई बेईमानी नहीं होनी चाहिए। तो दोनों तरफ से ईमानदारी चाहिए कि जब कोई काम देता है तो ये ना सोचे कि हम कैसे भी करा लेंगे, कोई भी बजट में हम करा लेंगे, तो कोई भी बजट में नहीं होता। हर काम का एक बजट होता है, बिना बजट कोई काम नहीं होता अगर अच्छा आपको कराना है। ये दाल में भाजी में उतना ही आप नमक डाल सकते हैं जितना जरूरी है, इससे ज्यादा आप कहेंगे डाल दो कुछ नहीं बाद में निकालेंगे, तो नहीं होता है। डाल सकते हैं, निकाल नहीं सकते, तो ऐसा कुछ है। बाकी आप समझदार हैं, काम आपका अच्छा हो, आपका काम में किसी किस्म की कोई दिक्कत ना हो और आगे भी आप दूसरे को रेकमेंड कर सके भी हमारे घर में पेंटर है, हमारा काम अच्छा किया है, आप भी करवा लें। और पेंटर भी शान से कह सके सर हमको काम, आपका काम करने के बाद कोई काम नहीं मिला, क्या कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ टॉपिक जन्म जन्म लेके पता चले, तो पेंटिंग के काम को और बढ़ावा मिले, लोग अच्छे से करें। और मैं तो यही चाहता हूँ कि जो पेंटिंग का जो एक प्रोफेशन बना है, एक डिब्बा लेके भी अगर रोड पे कोई बैठा है, डिब्बा और ब्रश उसके पास होगा, देखा होगा अपने नाके पे बैठे रहते, तो वो तो भाई ईमानदारी से 8 घंटा अपना काम करता है जाता है। लेकिन काम करवाने वाले के ऊपर मैं बोलता हूँ कि उनको किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उनका काम अच्छे से होना चाहिए, तसल्ली से होना चाहिए, और जो क्वालिटी, जो ब्रांड, जितना जो खर्चा किया उसी हिसाब से लगना चाहिए। तो आप अच्छे से ये ध्यान दीजिए, जब किसी भी पेंटर को या कड़िए को आप हायर करते हैं तो उसका बैकअप, पैसे का लेन देन कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, वो काम करता है तो कैसा काम करता है, उसका पहले भी मैंने बोला जैसे कि उसको बैकग्राउंड जाके देखिए कहाँ उसने काम किया है, कौन सा ऐसा जो क्वालिटी का आप काम लेना चाहते हैं, क्या ऐसा पहले कहीं किया है तो ठीक है, और यदि नहीं किया तो आप रिस्क लेते हैं, आप चल तुम करो यार, तुम्हारे पे भरोसा है, तुम कर सकते हो, तो दूसरी बात है। लेकिन फिर भी आप अपने हाथ में रखें और अपने भरोसे पे, अपने विश्वास पे काम करा रहे हैं, ठीक है। लेकिन पेंटर परफेक्ट, अगर आपको काम चाहिए तो परफेक्ट पेंटर होना चाहिए। और आजकल बहुत महंगा है, पेंट महंगा है, लेबर महंगी है, तो ना तो आपका पैसा वेस्ट हो ना आपका समय वेस्ट हो, दोनों बना रहे। तो धन्यवाद, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। कोशिश करूंगा और अच्छी आपके लिए सुझाव लाऊं, लेकिन मेरा बस इसी तरह का वीडियो आने वाला, मैं नहीं बताने वाला कि फलाने डिब्बे का ये रेट है, ढिमकाने डिब्बे का ये रेट है। मेरे को रेट से कुछ लेना देना नहीं, क्वालिटी और काम के ऊपर मेरा फोकस रहेगा। और पार्टी को किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो, क्योंकि पेंटर के लिए पार्टी उसके लिए भगवान होती है, तो अपने भगवान को खुश करना हर पेंटर का फर्ज है। और जो मेहनत करने आ रहा